हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और कल के ब्लॉग के विनर थे अनीता जी, और उससे पहले की भी ब्लॉग के विनर अनीता जी ही थी। और मैं 2 दिनों से भूल जा रही थी अभी आप लोगों का नाम लेना, इसके लिए सॉरी। तो कल लाइक कमेंट पहला जो आया था वो अनीता जी का ही आया था। तो अभी का टाइम जो है वो सुबह का टाइम है, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हरे मूंग दाल के चीले, जो कि बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है खाने में भी, और मतलब सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी ठंड के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैं रात में फूलने के लिए मैंने मूंग दाल को डाल दिया था, और अच्छे से फूलने के बाद यहाँ मैं सुबह में अब इसको ना पीस ली हूँ। तो पीसने के लिए मैंने इसमें डाला है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, सबको डाल के और अच्छे से देखिए मैं पीस ले रही हूँ। इसमें मैंने जीरा भी ऐड करा है। वैसे जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं बाद में, जब अच्छे से ग्राइंड हो जाए उसके बाद भी। और सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो में आते हैं, ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट ज़रूर से करके जाया कीजिए। क्योंकि आजकल देखिए मेरे व्यू तो सही से आ रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन ना कमेंट और लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जुड़ते हैं तो थोड़ा सा मेरे ऊपर मेहरबानी करके कमेंट लाइक ज़रूर से करके जाया कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने पीस लिया है सबको, और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। जब मैं रात में इसको भिगोने के लिए डाल रही थी ना, तो मुझे लगा था कि नहीं बहुत कम है, कम पड़ जाएगा। लेकिन जब मैंने इसे सुबह में जब ये फूला तो भी मुझे लग रहा था कि नहीं थोड़ा कम है शायद। लेकिन जब पीसा मैंने इसे ना तो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब खाने से ज़्यादा रोटियाँ जो मतलब चीले जो थे वो बन गए थे। तो सबको यहाँ अच्छे से पीस लिया है मैंने, और फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया है। पहले इसको मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया है, क्योंकि फिर पतला कर दूंगी ना तो बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो चीले अच्छे से नहीं निकलेंगे। इसलिए मैंने पानी थोड़ा कम ही ऐड किया है पीसने के समय में। अब मैं इसको अभी फेंट लेती हूँ। नमक और हल्दी मैंने इसमें मिलाया है, तो अच्छे से नमक और हल्दी को पूरा जो है ना दाल में मिला लूँगी। तो इसको क्या करना है, अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसको पतला करूँगी, ताकि ज़्यादा पतला ना हो। क्योंकि कभी-कभी होता है ना ज़्यादा पानी हो जाने से ना फिर कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी अगर कहीं हो गया तो सब बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाला है। अब मैंने गैस पे रख दिया है तवा, और तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा सरसों तेल डाल करके पूरे तवे में अच्छे से फैला लूँगी। वैसे तो रिफाइंड ऑयल में भी बनता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर सरसों का तेल ही पसंद है, तो मैंने सरसों तेल ही। और चीले वगैरह होती है ना जो रोटियाँ ये सब, तो मुझे ज़्यादातर सरसों का तेल ही मुझे पसंद आता है। तेल अच्छे से मैंने फैला दिया है पूरे तवे पे, तवा बिल्कुल गर्म था। तो इस पर मैंने डाल दिया है पिसा हुआ दाल, और आप चाहे तो इसमें प्याज टमाटर ऐड करके बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंपल एकदम डोसे जैसा बना रही हूँ। तो एकदम प्लेन रखा है मैंने, दाल में कुछ भी ऐड नहीं किया है, और ये ना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। वैसे आप प्याज टमाटर ऐड कर सकते हैं, हरी सब्जियाँ ऐड कर दीजिएगा तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं प्लेन वाला बना रही हूँ। तो अच्छे से देखिए एक साइड से ना सीख जाए, मीडियम फ्लेम पे सेक लिया है मैंने अच्छे से। उसके बाद फिर ऊपर से हल्का सा तेल लगा करके मैंने दूसरे साइड से भी पलट के पका लिया है। दूसरे साइड से बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही मतलब जो कच्चापन है वो निकल जाए, और बहुत ही अच्छा जो है हमारा चीला जो है बनके तैयार हो गया है मूंग दाल का। आप लोग अगर मूंग दाल का चीला बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं दाल वाला चीला भी बनाती हूँ, लेकिन ये जो छिलके वाला मूंग दाल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और हेल्दी भी होता है छिलके की वजह से। तो इसीलिए मैं ना इस बार गई थी तो मैं हाफ के जी ये भी लेकर के आई थी। हाफ़ के जी मैंने मूंग दाल लाया था, और हाफ़ के जी ये जो छिलके वाले मूंग होते हैं ना वो मैं लेकर आई थी। तो अभी मैंने मूंग दाल का जो है वो बनाया था, कुहू के लिए दाल फ्राई किया था, वो तो आप लोगों ने देखा था। अभी मैंने आधा रखा हुआ है ताकि उसका कुछ और मैं बनाऊं। देखती हूँ, कुछ सोच रही हूँ, अगर बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ दूसरा वाला चीला भी मेरा बनके एकदम रेडी हो गया है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं चीला। इसके साथ चटनी रहेगी मूंगफली वाली, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है साथ में खाने से। तो हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप केचप वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 5 बची हुई है हस्बैंड को खिलाने के बाद। तो इसमें से 4 मैं खाऊंगी, 1 बचेगा तो वो बाद में देख लेंगे। आज मैंने सब्जी वाला जितना भी डलिया था ना सबको मैंने धो करके डाल दिया था धूप में सूखने के लिए,
क्योंकि अभी ना हरी सब्जियाँ आ रही है ना और उसमें बहुत सारे मिट्टी होते हैं और ख़ास करके आलू जो अभी नए वाले आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा मिट्टियाँ होती हैं, तो उस वजह से ना डलिया जो है बिल्कुल ना गंदा हो जाता है। तो सबको मैंने धो के सुखा लिया था धूप में और अब आया हुआ है सब्ज़ी, तो उस सबको मैं लगा लूँगी सारे डलिये में। सब्जियों को मैं धो के नहीं रखती क्योंकि मैं फ्रिज नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ खुले में सब्जियों को। तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि धो के रखने के बाद ना फिर सब्जियाँ गलने लगती हैं और यहाँ पे इतनी महँगाई है, आप लोगों को पता ही है। इस वजह से मैं धोती नहीं हूँ, अगर थोड़ी-सी भी सब्ज़ी खराब हो गई तो फिर पैसा जो है ज़्यादा ही वेस्ट चला जाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपने घर के खर्चों को अपने हस्बैंड की सैलरी से कैसे मैनेज करके चलती हूँ। मेरी एक सिस्टर है जिन्होंने पूछा था कि इतनी महँगाई है वहाँ पे, तो सिस्टर आप कैसे करते हो? घर का मैनेजमेंट कैसे करते हो? घर का खैच खर्च कैसे चलाते हो? और हस्बैंड की सैलरी, ये सब के बारे में उन्होंने पूछा था। तो सैलरी तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, सॉरी, लेकिन मैं कैसे मैनेजमेंट करती हूँ घर के चीज़ों को, वो मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊँगी। और अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी इससे कुछ मिलता है आइडिया, अपना जो भी है घर की चीज़ों को खर्चे को अगर सही करने में, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मेरी शादी 2019 में हुई थी और जब से मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड के ऊपर शुरू से ही बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो उस टाइम से ही जो भी चीज़ था, जितना हम लोग पैसा कमाते थे ना, उसमें ही हम लोग को चलना पड़ता था। तो जब से मैं शादी करके आई थी ना, उसी समय से मैं अपने घर का मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें हैं, घर में खर्चा पूरे मंथली जितना भी राशन वगैरह आता है, वो और हस्बैंड की सैलरी, ये हम लोग शुरू से ही दोनों को मैनेज करके चलते आए हैं। तो उस समय से लेके आज तक, उस समय थोड़े पैसे कम थे मेरे हस्बैंड के, मतलब इनकम जो थी कम थी, आज थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जितना आदमी कमाता है ना, उतना खर्चा भी होता है, चाहे वो कोई हाई क्लास लेवल का हो या फिर कोई मिडिल क्लास का फैमिली हो, कोई भी हो, सबका सेम ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड का जो भी सैलरी रहता है उसको एक साइड रखती हूँ। उसके बाद जो होता है हमारा खर्च, खर्च तो घर का चीज़ है, आप कभी चाहे तो कम में भी निकाल सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा में भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखती हूँ जो कि हमारे लिए ज़्यादातर ज़रूरी है, जिसमें आ जाता है बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे पानी के लिए हो गया, दूध के लिए हो गया, सब्ज़ी वग़ैरह तो हमारे हाथ में है कि भई चलो सब्ज़ी आज थोड़ी कम ही खा लेते हैं, सूखी सब्ज़ियाँ खा के काम चला लेंगे। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे हाथ में होती है और कुछ हमारे हाथ में नहीं होती। तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है, कर्ज़ वग़ैरह भी हम लोग में हमारे ऊपर है, तो वो भी हम लोगों को लेके चलना रहता है। तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों के लिए पैसे निकालती हूँ, जो कि एकदम से इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना हम लोग कर ही नहीं सकते कुछ भी। उस पैसे को निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं, उसमें से मैं घर के खर्चों को मतलब मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ और उसी में से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ, ताकि लास्ट मंथ तक हमारा जो है चल सके और कभी भगवान न करे कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए कि हमें अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़े, तो थोड़े बहुत पैसे जो है उसके लिए बचा के रखना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से जो है मैं मैनेज करती हूँ घर की चीज़ों में, और इसमें मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहता है, क्योंकि लेडीज़ कितना भी बचत करने वाली हों, लेकिन थोड़े बहुत खर्चे जो हैं ज़्यादा हो ही जाते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे हस्बैंड हैं, जब भी मैं सोचती हूँ कि चलो इस महीने कुछ एक्स्ट्रा लूँ, तो मेरे हस्बैंड पहले मुझे समझा लेते हैं कि देख लो क्या है, कैसे करना है, इतना मंथ, मतलब पूरा मंथ तुमको इतने में चलना है, तो तुम देख लो कितना खर्चा बचा सकती हो, खर्चा करके कितना पैसा बचा सकती हो। तो इस तरह से जो है हम लोग चलते हैं और भगवान के मतलब आशीर्वाद से जो है सारी चीज़ें जो है अच्छे से हो जाती है। हालाँकि अभी थोड़ी बचत नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ना तंगी चल रही है, कर्ज़ वग़ैरह भी थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, जिसको हम लोग धीरे-धीरे करके अभी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी वग़ैरह जितने आए थे सबको मैंने रख दिया है, और फिर उसके बाद ये ग्रोसरी का सामान है। कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं मैं मँगाई थी अभी फ्लिपकार्ट से, जैसे पूरा सामान मैं नहीं लेके आ पाई थी विशाल से। तो उसमें से कुछ-कुछ जो था नहीं मिला था, तो मैं फ्लिपकार्ट से मँगा ली थी। और मैं मैनेज कैसे करती हूँ इतनी महँगाई में भी, पता है, मैं क्या करती हूँ कि जो मुझे फ्लिपकार्ट से सस्ता लग जाता है, वो सस्ता करके मैं फ्लिपकार्ट से मँगा लेती हूँ, और जो मुझे फ्लिपकार्ट से नहीं मिलता, वही चीज़ें मैं यहाँ लोकल मार्केट से या फिर विशाल से उठाती हूँ। बाकी मैं फ्लिपकार्ट से ही कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब क्वालिटी ख़राब रहती है चीज़ों की। मुझे सारे सेम ही लगते हैं, मतलब लोकल हो या फिर जो फ्लिपकार्ट के हैं वो। तो मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें वहाँ से सबसे पहले लेने की, जहाँ मुझे सस्ता मिल जाए और अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, और नहीं मिलने के बाद फिर मैं यहाँ लोकल मार्केट से लेती हूँ।
और रही बात कि जैसे कि हम कोई चीज़ अगर कुछ बड़ा चीज़ लेना रहता है हमें, तो उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए ना पहले से ही हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ, हमें 1 महीने, 2 महीने बाद ये सारी चीज़ें लेनी है, मतलब ये चीज़ें लेनी हैं। तो उसके लिए थोड़ा-थोड़ा करके पैसा 1-2 महीने पहले से ही बचाना शुरू कर देते हैं, ताकि कुछ पैसे जो हैं हमारे में हाथ में हों, और अगर कुछ पैसे कम हो पड़े तो हम मैनेज कर सकें। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खरीदना पड़ गया तो उसके लिए हमें कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़े, ऐसा सिचुएशन हम अभी तक आने तो नहीं दिए हैं। तो चलिए, ये जो बात हो गई, आप लोगों ने पूछा था, मतलब मेरी एक सिस्टर ने पूछा था, तो मैंने चलो क्लियर कर दिया। और अब चलिए, शाम का टाइम हो गया है, कपड़े हैं जो कि अभी मैं सुबह में डाली थी। ये कपड़े फ्राइडे के दिन मैंने धोए थे ना, वो वाले हैं, सूखे ही नहीं थे। बादल ऐसा किया हुआ है ना कि अभी तक मतलब कपड़े अच्छे से सूख भी नहीं पाए। आज भी दिन भर मैंने डाला है लेकिन सूखे नहीं हैं। तो कुहू को जाना था ट्यूशन छोड़ने, हस्बैंड आज घर पे ही थे, तो उन्होंने बोला कि चलो साथ में तुम भी 1 घंटा उधर ही कहीं घूमेंगे, अकेले घर में रह के करोगी भी क्या? तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, 1 घंटा फिर उधर, क्योंकि अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है ना, तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है उधर में, बहुत मतलब भीड़-भाड़ थोड़ी रहती है और बहुत टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, निकलते हैं साथ में। वैसे तो अभी घूमना-फिरना कहीं हो नहीं पा रहा, घर में ही टाइम निकल जा रहा है। एक तो दिन इतना छोटा करता है, ऊपर से फिर ठंड के टाइम में ना कहीं जाने का मन भी नहीं होता। तो यहाँ पर सारे कपड़े इसीलिए मैं उठा के और रख दूँगी, ताकि आने तक जो है कपड़ों पे फिर शीत ना पड़ जाए। क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ना, तो जो शीत होता है वो भी जल्दी ही गिरने लगता है, और फिर सारे कपड़े हैं ना गीले-गीले से होने लगेंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मोड़ के मैं रख लूँगी, उसके बाद कुहू को रेडी करूँगी और हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए थोड़ा-सा। कुहू को ट्यूशन में छोड़ देंगे, वहाँ पे वो पढ़ाई करेगी, उसके बाद हम लोग थोड़ा घूम फिर के आ जाएँगे और फिर उसको लेके भी आ जाएँगे। तो यहाँ पे कुहू को मैंने तैयार कर दिया, उसके बाद फिर शाम का दिया भी दिखा लिया, और उसके बाद अब हम लोग निकल चुके हैं कुहू को ट्यूशन लेकर के, और साथ में घूमने के लिए भी। तो जहाँ भी जाएँगे आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। फिलहाल मैंने कुहू का बैग अपने कंधे पे ले लिया है, क्योंकि आज कुहू का मन नहीं हो रहा है बैग टाँग के लेके जाने के लिए। तो बड़ा अजीब-सा लग रहा है मुझे, इतना छोटा पड़ रहा था ना, मतलब अजीब-सा लग रहा है जैसे खिलौना कुछ लिया है मैंने। चलिए चलते हैं, और यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, मैंने बताया ना आप लोगों को। लाइट सिर्फ़ नज़र आ रही होगी, बाकी का आस-पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। अभी का टाइम पौने 5 का हो रहा है, और अंधेरा, सब जगह सन्नाटा हो गया है। इधर तो मुझे अकेले आने का ना मन ही नहीं होता, लेकिन कुहू को ट्यूशन लेके जाने टाइम मुझे आना ही पड़ता है अकेले। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी चाँद और तारा दोनों साथ-साथ में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी क्रिसमस का टाइम है ना, और इधर हर किसी के घर पे आपको 1 स्टार ज़रूर मिलेगा। तो सारे लोग लगा के रखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो यहाँ का फेस्टिवल है वो क्रिसमस ही है। तो चलिए, ये ग्राउंड है जहाँ की पहले भी मैं आ चुकी हूँ। आप लोगों को मैंने दिखाया है। अभी थोड़ा-सा यहाँ ना चेंज हो रखा है, बहुत ज़्यादा घास था, बरसात के टाइम में मैं आई थी। तो उस टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था, शायद आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे ना अभी प्रोग्राम होगा 25 दिसंबर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अभी तक मैं आई नहीं हूँ, लेकिन साउंड जो है ना यहाँ से जाता है हमारे क्वार्टर के पास तक। तो यहाँ पे अभी बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, और यहाँ पे ना थोड़ा-सा लड़के हो या लड़कियाँ, सबको ना फ्रीडम, जो इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब लड़कियाँ भी यहाँ अकेले-अकेले कितने-कितने रात तक मतलब बाहर में घूमते रहती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, या फिर कोई कमेंट भी नहीं कर सकता है गलत। इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ का मतलब जो भी कहिए माहौल, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह फुटबॉल खेल रहे थे, और गायें भी बैठी हुई थी। साथ में आप लोग देख ही रहे हो, सामने में स्टार लगा हुआ है, और लिखा हुआ भी था कब से ये सब चीज़, मतलब जो क्रिसमस वाला है ना यहाँ पे, कब से है ये सारी चीज़ें। तो बड़ा अच्छा लग रहा था थोड़ा-सा देखने में भी। वैसे तो हमारे क्वार्टर जो हैं, जहाँ पे हमारा क्वार्टर है, वहाँ पे सुनसान ही रहता है, कभी कुछ देखने को मिलता नहीं। लेकिन ऐसे थोड़ा-सा बाहर निकल लो तो अच्छा लगता है। तो हम लोगों को यहाँ पे 1 घंटा टाइम बिताना था, तो हस्बैंड बोले कि चलो आज कुछ खेलते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी कुछ बना रहे हैं, खेलेंगे। उसके बाद किसी तरह से टाइम जो है, 1 घंटा तो नहीं, फिर भी पौने घंटा निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और आज मुझे मन कर रहा है गुपचुप खाने का, तो जाने टाइम गुपचुप भी खाएँगे, क्योंकि कुहू साथ में नहीं है। ऐसे तो कुहू की वजह से मैं खा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, और मैं खाऊँगी तो वो भी खाएगी, और फिर सर्दी होने का डर रहता है।
तो चलिए यहाँ पे अभी हम लोग का खेल जो है ख़त्म हो गया है और मैं हार गई, उनके उनके सामने मैं हार गई। इतनी जल्दी-जल्दी मुझे ना ये मेरी साँसें फूलने लग रही थी, तो मैं तो फिर छोड़ दी कि चलो मेरे से नहीं होगा। उसके बाद अभी मैं थोड़ा-सा टहल रही हूँ, उधर में ना प्रैक्टिस चल रहा था डांस का लड़कियों का, तो वही मैं देखने के लिए थोड़ा आगे जा रही थी। लेकिन फिर मैं वापस से घूम गई कि पता नहीं क्या बोलेंगे। और एक साइड लड़कों का चल रहा था, एक साइड लड़कियों का चल रहा था, तो अच्छा लग रहा था देखने में। मैंने थोड़ा देर देखा, उसके बाद फिर वहाँ से निकली मैं। तो अब मैं चलती हूँ कुहू को लेने के लिए ट्यूशन, और वहाँ से लेकर के कुहू को अब मैं चलूँगी घर। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी मुझे सपोर्ट कर सके अगर उनको मेरी ब्लॉग पसंद आया तो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।